भारत में भाषा की हीन मानसिकता और नफरती राजनीति का मनोविज्ञान। भाषा को पुल बनना था, पर वह दरार बन गई। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता की पहचान है। लेकिन यही भाषा आजकल समाज में विभाजन, हीन भावना और राजनीतिक शोषण का उपकरण बनती जा रही है। जहां भाषा एकता का आधार होनी चाहिए, वहां वह नफरत फैलाने और सत्ता पाने का साधन बन गई है। यह वीडियो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा को लेकर पैदा किए उन्माद पर मनोविज्ञान और राजनीति के त्रिकोण को उजागर करने का प्रयास करता है। भाषा और हीन मानसिकता, आइए इसके मनोवैज्ञानिक आधार जानें। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान से गहराई से जुड़ी होती है। भारत में विभिन्न भाषाओं के बीच मौजूद शक्ति संतुलन, इतिहास और राजनीति ने भाषाई गर्व को कभी कभी हीनता या वर्चस्व की भावना में बदल दिया है। यह परिघटना मनोविज्ञान के सामाजिक पहचान सिद्धांत, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से जुड़ी है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपने समूह को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य भाषाई समूहों को कमतर आंकते हैं। राजनीतिक दल केवल भाषा की विविधता को हथियार नहीं बनाते, वे उस अदृश्य मनोवैज्ञानिक दरार में प्रवेश करते हैं जिसे आम आदमी स्वयं भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता। 1. पहचान की खोज। भाषाई गौरव आत्मसम्मान को बढ़ाता है, विशेषकर उन समुदायों में जो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रहे हैं। 2. भय और असुरक्षा। दूसरी भाषा के प्रभाव से अपनी भाषा के विलुप्त होने का डर लोगों में असहजता पैदा करता है। 3. सामूहिक नार्सिसिज्म। हमारी भाषा सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, यह सब सोच दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को जन्म देती है। उदाहरण के तौर पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित करने की कोशिशों ने तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह भावना प्रबल की कि उनकी क्षेत्रीय भाषाएं खतरे में हैं। वहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह धारणा बनी कि हिंदी को और व्यापक स्तर पर फैलाया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप यह मानसिक द्वंद्व, सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण का कारण बन जाता है। असल में भाषाई वर्चस्व के खेल में राजनीति की चतुर चालें भी शामिल रहती है। भारत में भाषा का प्रश्न सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, गहराई से राजनीतिक भी है। भाषा के माध्यम से राजनीतिक दल क्षेत्रीय अस्मिता को जागृत करते हैं और उसे वोट बैंक में बदलते हैं। हिंदी बनाम तमिल, मराठी बनाम गुजराती, बांग्ला बनाम हिंदी, ऐसे कई द्वंद्व राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बनते हैं। भाषाई पहचान का यह संघर्ष केवल भाषा तक सीमित नहीं रहता, यह शिक्षा, नौकरियों, फिल्मों और सरकारी नीतियों में भी झलकता है। इस स्थिति को सांकेतिक राजनीति, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, जिसमें भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सत्ता के लिए एक भावनात्मक हथियार बन जाती है। नफरती राजनीति जनता की भावनाओं का शोषण करती है। पॉलिटिकल पार्टी बहुत गहराई से यह समझते हैं कि जनता भाषा को केवल संवाद नहीं, अपनी अस्मिता का सवाल मानती है। इसीलिए वे कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। 1. सामूहिक असुरक्षा को हवा देकर। आपकी भाषा खतरे में है, यह संदेश लोगों में डर भरता है, जो उन्हें अपने नेता के पीछे लामबंद करता है। 2. डर, अगर हमने अपनी भाषा की रक्षा नहीं की तो हमारी पहचान मिट जाएगी। 3. गर्व, हमारी भाषा ही सबसे प्राचीन, पवित्र और महान है। इस भावनात्मक दबाव को ड्यूअल इमोशनल ट्रिगरिंग कहा जाता है, जो वोटिंग व्यवहार को प्रभावित करता है। सत्ता जानती है, जनता उन्हीं बातों पर यकीन करती है जो पहले से उनकी सोच से मेल खाती है। यही से शुरू होता है एक झूठे नैरेटिव का खेल। राजनीतिक दल और मीडिया बार बार वही डरावनी बातें दोहराकर एक वैकल्पिक सच्चाई गढ़ते हैं। राजनीति भाषा के बहाने हमारे लोग बनाम बाहरी लोग का नैरेटिव बनाती है। यह सामाजिक ध्रुवीकरण को और तेज करता है। ऐतिहासिक उपेक्षा का शिकार हुए समुदाय जब बार बार यह सुनते हैं कि आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, तो उनमें एक सांस्कृतिक पीड़ा पनपती है, जिसे बार बार उभारा जाता है। जनता मूर्ख या शोषित। यह कहना कि जनता मूर्ख है सतही आलोचना है। असल में भारत की बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण और कम शिक्षित वर्ग, सूचना और विश्लेषण की कमी के कारण भावनात्मक प्रहार का शिकार बनती है। वे अपनी भाषा के प्रति गर्व तो करते हैं, पर जब कोई उन्हें बताता है कि वो भाषा खतरे में है, तो वे डर और गुस्से में आ जाते हैं। इस असुरक्षा को राजनीतिक दल सांस्कृतिक युद्ध में बदल देते हैं। हालांकि यह भी सच है कि अब जनता को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी।
सोशल मीडिया के युग में गलत जानकारी और भड़काऊ भाषण आसानी से फैलते हैं। इससे बचने के लिए शिक्षा और मीडिया साक्षरता बेहद जरूरी है। और सबसे जरूरी राजनीतिक जवाबदेही, उन पर कानूनी और सामाजिक रूप से सख्ती होनी चाहिए। मीडिया की भूमिका को भी जवाबदेही बनाया जाए। मीडिया को सनसनी नहीं, संवेदनशीलता दिखानी होगी। लोगों को सीखना होगा कि गर्व और आत्मसम्मान की भावना को नफरत और श्रेष्ठता बोध में बदलना कितना खतरनाक है। भाषा को हथियार नहीं, सेतु बनाइए। भारत की भाषाई विविधता ही इसकी पहचान और शक्ति है। लेकिन जब भाषा को राजनीति, हीन भावना और वर्चस्व की भूख का शिकार बना दिया जाता है, तो वह एकता की जगह विभाजन का कारण बनती है। हमें यह समझना होगा कि भाषा का प्यार जब घृणा में बदलता है, तो वह संस्कृति नहीं, संकीर्णता बन जाती है। आइए हम सभी भाषाओं का आदर करें। हिंदी, तमिल, मराठी, बांग्ला, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु या कोई भी, क्योंकि भारत की आत्मा इन्हीं भाषाओं के सुरों में बसती है। भाषा वह आईना है जिसमें कोई भी चेहरा समान रूप से दिख सकता है, बशर्ते हम उसमें दूसरों की जगह खुद को देखना सीखें। चलते चलते एक छोटी सी गुजारिश, यह चैनल उन आंखों के लिए है जो अब भी सच देखना चाहती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमारी ताकत है। धन्यवाद।